मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज हम नए अहदनामे में नाम मरियम की औरतों के बारे में जानेंगे जो खुदावंद के साथ साथ चलती रहीं। पहले नंबर पर मुकद्दसा मरियम, खुदावंद यीशु मसीह की माँ, गलील में नासरत के मुकाम पर रहाइश पजीर थी और उस वक्त उनकी मंगनी मुकद्दस यूसुफ के साथ हो चुकी थी। मुकद्दस लूका के मुताबिक यूसुफ दाऊद की नस्ल से था और मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक भी उसी घराने से था। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हेरोदीस बादशाह के दौर के आखिरी हिस्से में बैतलहम में हुई, उसके मुकाम पर हुई। यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मुकद्दस खानदान नासरत में चला गया और वहीं रहा। और मुकद्दसा मरियम जब अलीशबा के घर जाती हैं और अलीशबा उसे खुदावंद की मां कहती है और औरतों में मुबारक होने का मुकाम देती है। मुकद्दसा मरियम शागिर्दों के साथ बैठकर दुआ करती है। अमाल उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। आपको ये कलाम मिलेगा कि मुकद्दसा मरियम अपने शागिर्दों के साथ बैठकर दुआ करती है। दूसरे नंबर पर रोमा की मरियम, जिसे पलूस रसूल सलाम भेजता है। रोमियो उसका 16 बाब उसकी 6 आयत का मुतालिया करें, वहां आपको मिल जाएगा। मरियम यूहन्ना और मरकस की मां, जिस मुकाम में यीशु और उसके शागिर्दों ने दावत खाई, ये उसी मरियम का घर था। मुकद्दस यूहन्ना उसका 12 बाब 1 ता 12 आयत, आप इसका मुतालिया करें तो आपको मिल जाएगा। बैतनिया की मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। मुकद्दस यूहन्ना उसका 11 बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करें। चौथे नंबर पर याकूब और यूसियस की मां मरियम, यानी क्लोपास की बीवी। ये मरियम भी सलीब के वक्त और जनाजे जाने के वक्त दूसरी औरतों के साथ थी। 5वें नंबर पर मरियम मगदलीनी, ये मगदला की रहने वाली थी जो गलील की झील के जनूब मगरब के किनारे पर था। यीशु मसीह ने इसमें से 7 वधरूहें निकाली थी, इसलिए वो यीशु मसीह की पैरों थी। ये वही मरियम है जो जनाजे के पीछे पीछे गई और मसीह के जी उठने की सबसे पहले खुशखबरी सुनाई। 6ठे नंबर पर पुराने एहदनामे में मूसा और हारून की बहन मरियम, ये युकबत की बेटी और मूसा और हारून की बहन थी। मरियम का नाम पहली दफा हरूज में आया था। यहां इस नबिया और हारून मूसा के कोशी औरत के साथ शादी करने पर नुक्ताचीनी की, जिस सबब से खुदावन ने मरियम को कोड़ की सजा दी।
गिनती उसका 12 बाब 1 ta 9 आयत आप पढ़ सकते हैं, आप उसका मुताला करें। लेकिन हारून को अपना कसूर मान लेने पर और मूसा की शफायत के बाद सारे दिन के बाद शफा दी। इन 7 दिनों में वो लश्करगाह से बाहर रही। अस्तिशना उसका 24 बाब उसकी 9 आयत का आप मुताला कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये थी मरियम नाम की औरतें जो खुदावंद के साथ साथ चलती रहीं, जिन्होंने बावफादारी के साथ खुदावंद के साथ वफादारी की, यहाँ तक कि उनके दुखों के साथ चलती रहीं, खुशहाली में चलती रहीं, उनके कलाम को अपने अंदर समेटती रहीं, और जो जो मौजज़ात होते उन पर खुदावंद की तमजीद करती रहीं। मेरे अजीजों, यहाँ तक कि जनाजे पर भी उन्होंने पीछा ना छोड़ा। जब खुदावंद यीशु को सब लोग छोड़कर चले गए, और ये औरतें थीं जो खुदावंद के साथ उस वक्त भी वहाँ मौजूद थीं जब उन्हें सलीब दिया गया। मेरे अजीजों, और जब जनाजा का वक्त आया तो ये औरतें खुदावंद यीशु के जनाजे के पीछे पीछे चलती रहीं, और यहाँ तक कि खुशखबरी भी इन्हीं में से लोगों को दी, उसके शागिर्दों को सुनाई। मेरे अजीजों, खुदा बाप आपको बरकत दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। आमीन।